आगे तो अब इस चीज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ पे अब वही पर्टिकुलर चार्ट जो है डे पे आ गया। अब डे पे जैसे मैं एक पर्टिकुलर प्राइस लेग को मार्क कर दूं, है ना। अब डिस्काउंट वगैरह जो मैंने मार्क किया उस सब चीजें भूल जाओ, अब केवल इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम पढ़ेंगे। ओके, तो ये किस तरह इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम पढ़ते हैं। जैसे एक जो पूरी लेग है वो ये लेग है, ठीक है। एक लेग तो आपकी ये हो गई, एक ये लेग थी आपकी। भूल जाओ मैंने डिस्काउंट क्यों मार्क किया, ठीक है। उस समय चीजें बस बता रहा था, कल का कंटेक्स्ट थोड़ा बहुत क्लियर कर रहा था। ये आपकी कल की एक लेग हो गई। अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो, तो प्राइस ने क्या क्रिएट किया, केम डाउन समथिंग लाइक दिस, जस्ट अबाउट दी हाई, जस्ट अबाउट द प्रीवियस। ये आपको कैसे पता चलेगा कि यार यही हो रहा है। आप हमेशा देखोगे उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी। हमेशा आप चीज देखोगे कि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, जो भी उसके हाईज है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, और प्राइस वहां से डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। अब तो मैंने कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें क्लोजिंग्स भी आ जाती हैं, बट वो एक ड्रास्टिक, बहुत बड़ा कोई रैली नहीं होता। वो जस्ट आएगा, एक चेंज दिखा देगा आपको तुरंत स्विंग में। स्विंग में किस तरह चेंज दिखा देता है, लाइक दिस। अब जैसे देखो फोर्थ कैंडल का, कल आप लोग लॉजिक पूछ रहे थे फोर्थ कैंडल क्या है। फोर्थ कैंडल में कुछ नहीं है यार। फोर्थ कैंडल सिंपली यही है कि जो फोर्थ कैंडल है वो जो स्विंग की फर्स्ट कैंडल है उसको अच्छे से सरपास कर देनी चाहिए। तब माना जाता है कि हाँ, ये स्विंग वर्क करेगा, ठीक है। ऐसा माना गया है। अब जैसे देखो यहाँ पे ये था 1 2 एंड 3, इसके बाद एक स्विंग और था, ये देखो ये ये मिलके एक स्विंग मिला था और फोर्थ कैंडल में पास कर दिया। इट मींस स्विंग हैज बीन कंफर्म, ठीक है। अब जैसे देखो, अब ऑब्वियसली भाई कि जब लेट्स सपोज यहाँ तक चार्ट बना ही नहीं था, अब आप तब आप क्या कर रहे होते, तब आपने सिंपली आया, आपने ये मार्क किया, आपको ट्रेड मिला नहीं मिला, फिर आपने आया एक स्विंग ऐसे मार्क किया, आपको ट्रेड मिला नहीं मिला। अब इसको मार्क रहने देना, और आकर के आप जैसे ये मार्क्ड है इसको आप मार्क रहने देना, और आकर के इस स्विंग को भी ऐसे मेजर। तो इस स्विंग को जब आप आकर के ऐसे मेजर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि प्राइस आया डीप डिस्काउंट में, डीप डिस्काउंट में आया, देन गॉन। तो जो मेन आपका मोटिव है उसको भी मार्क करके रखना है, और जो छोटे छोटे स्विंग्स है उनको भी मार्क करते हुए चलना है, ठीक है। अब जैसे ये होगा, इसके बाद देखो एक स्विंग ये हो गया, अब एक स्विंग यहाँ से यहाँ होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ अगर मैंने स्विंग मार्क किया तो क्या हुआ, प्राइस केम डिस्काउंट एंड गॉन। अब जब भी ऐसे होता है, जब भी प्राइस जस्ट ऐसे रिएक्ट करता है, तब देर इज वेरी हाई चांसेस कि वो स्टॉप रन में फेल होगा, स्टॉप रन लिया जाएगा उसका, स्टॉप रन होगा। जैसे देखो प्राइस जस्ट केम इक्विलिब्रियम एंड गॉन। अब इसको मैं अगर मैं ऐसे भी कर दूं ना तो भी आंसर तो वही है, जस्ट आकर के प्राइस चला गया। अब जैसे देखो ये अब इस पर्टिकुलर स्विंग और इस पर्टिकुलर स्विंग को मैं साथ में मर्ज करके भी ट्रेड कर सकता हूं। और जब भी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर स्विंग मार्क करके रखना, ये नहीं कि यहाँ पे भी मार्क कर रहे हैं, जिसका काम हो गया उसको हटा देना। जैसे आपने ये स्विंग मार्क किया तो आपको पता है कि प्राइस क्या हुआ, यहाँ आया, देन प्राइस केम वंस अगेन, वन एक ही बार। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइस डिस्काउंट में तो एक ही बार आया ना, ये एक लेग है यहाँ से यहाँ तक, और प्राइस एक ही बार डिस्काउंट में आया, तब इनका स्टॉप जाएगा। अगर आपकी में ये वाली लेग मार्क्ड होती और फिर ये वाली लेग यहाँ तक आती तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता, आपको पता होता कि प्राइस सिर्फ एक डिस्काउंट में डिप ले रहा है, और उस डिस्काउंट में डिप लेते हुए ये जो पर्टिकुलर स्विंग का हाई है वो लिया जा सकता है। ये चीज आपके भी माइंड में भी आई होती, मेरे माइंड में भी आई होती, ऑब्वियसली आई होती। क्यों? क्योंकि लास्ट दो स्विंग और लेटेस्ट स्विंग को आप मार्क करके चल रहे होते, देख करके चल रहे होते, ठीक है। अरे देख रहे होते नहीं होते, ठीक है। जैसे देखो ये तो चीज समझ में आ गया कि स्पूल कब होता है, आपको कैसे समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ मैंने स्विंग को मार्क किया, देखा जस्ट अबाउट चला गया यार, रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आपने इस पर्टिकुलर दोनों स्विंग को साथ में मर्ज करके मार्क किया, इस पर्टिकुलर को सिंगल मार्क किया, तो देखा जाएगा कि जो सिंगल वाला था उसका स्पूल हो गया। और क्यों हुआ, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो स्विंग बना था वो कभी डिस्काउंट में आया नहीं था, जब वो डिस्काउंट में आया तो एक का स्टॉप रन हो गया, ठीक है। अच्छा, देखो अब इसके जस्ट बाद ये है, इसको भी मेजर कर लेते हैं। इसके नेक्स्ट जो इसके बाद से होता वो ये था, यहाँ पे भी सेम एग्जांपल ये देखो, प्राइस ड्रास्टिकली आया, जस्ट अबाउट टच करके चला गया, किसी को एंट्री भी नहीं मिली डीप डिस्काउंट में। ओटी की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, ये जो 3 लाइन है ओटी है, सब उसमें एक्सप्लेन है, ठीक है। जस्ट अबाउट आया, चलो। तो अब इसमें क्या करना है, एक स्विंग वहां से यहाँ मार्क करना है और इसी पर्टिकुलर वाले को एक्सटेंड कर देना है टाइम में। जैसे ही आप इसको इस तरह एक्सटेंड कर दोगे आपको दिख जाएगा आंसर क्या होना। जैसे ही ये पूरा एक प्राइस स्विंग बन गया, प्राइस डिस्काउंट में आया, प्राइस डिस्काउंट में आया तो क्या हुआ इनका, बाय स्टॉप चला गया, ठीक है।
इनको एज ए लिक्विडिटी मार्केट ने लिक्विडेट किया, देन स्टार्टेड कमिंग अगेन। सिंपल है, सिंपल है ना। अब जैसे देखो यहाँ से प्राइस आ रहा होता तो आपको क्या करना था पता है, मैं इस चीज को इतना ही करता हूँ ताकि चार्ट भी क्लीन हो। यहाँ से प्राइस आ रहा था, अब जब यहाँ से प्राइस आ रहा था तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर स्विंग को मार्क कर सकते हो। बस ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस केम केम डाउन, डिस्काउंट एंड गॉन। अब इसके बाद क्या करना है, इस स्विंग को भी, इस स्विंग को मत लगे रहने देना, क्योंकि जो मेन आपका कंटेक्स्ट है वो तो बन गया। अब उसके बाद आपने ये वाला स्विंग मार्क किया ऐसे, इस तरह आपने ये वाला स्विंग मार्क किया, प्राइस केम, डिस्काउंट, और चला। अब प्राइस डिस्काउंट में जा रहा था, जैसे ट्रेड जैसे को लेना मार्केट नहीं मूव था। करते जाएगा वैसे वैसे करते जाना है ना। यस, जैसे जैसे मार्केट मूव करते जाएगा वैसे वैसे आपको मार्क करते जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा ठीक। आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा आपको ट्रेड लेना है। मैं एक तरीका दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे पता चलेगा आपको कि ये बाय स्पूल होगा। क्यों स्पूल, आप जैसे देखो सिंपली बात है, मैंने इस पर्टिकुलर स्विंग को मार्क किया, मैंने इस पर्टिकुलर स्विंग को मार्क किया, तो आपको देख करके आराम से समझ में आ जाएगा कि भाई इसका हाई तो लिया जाएगा, क्योंकि प्राइस तो डिस्काउंट में आया ही नहीं ना। अब प्राइस जब डिस्काउंट में भी आ रहा होता है तो वो कितना सिंपली देखो इंडिकेशन देता है। जैसे उसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो चांस है कि इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो चांस है कि इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी मतलब यहाँ तक जाएगा। अब ये वाली जो वेयर इट्स गोइंग वाली जब क्लास लूंगा मैं, ये देखो मेरे फिब में एक चीज सेव हो गया आई थिंक, तो फिब या फिर गेन बॉक्स में मेरा एक पूरा मैंने उसको सेव करके रखा है, वेयर इट्स गोइंग, गेन बॉक्स, ये मेरा गैन बॉक्स है। इस पर्टिकुलर गैन बॉक्स में मैंने एक सेटिंग सेव कर दी, टिल वेयर वी आर गोइंग। जैसे टिल वेयर वी आर गोइंग लगाता हूँ तो ये दो स्केल्स एक्स्ट्रा आ जाती है, तो दो स्केल्स, इन दो स्केल्स का बहुत फायदा, ये बताते जाती हैं कि एक पर्टिकुलर एफवीजी में प्राइस अगर 50% तक आ गया है तो फिर 50% के ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये उसके लिए काम आता है। कैसे करते हैं यार, बहुत आगे की क्लास है, 2023 की मेंटरशिप की बात बताई मैंने, मुझे बताई। ठीक है, अभी अपन 2016 में, तो 2016 पर, तो इस तरह आपको मेजर करना होता है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर रहे हो, एक कॉन्टेक्स्ट ले ले रहे हो प्राइस में। अब जैसे ये चीज आपने नहीं की होती, तो ये चीज आपको नहीं पता होती, तो आप खाली इस स्विंग को लेकर के चलते, ऑब्वियसली इस यहाँ से यहाँ मेजर करना भूल जाते, और यही चीज देखो यहाँ पे भी हुआ। जिसने खाली ये स्विंग लिया और जिसने ये पूरा एक लेग लिया, और इसको क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, इसको लिया, इसको लिया, उतना ध्यान मत देना, काम हो जाए। इसको भी ले सकते हो, यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो इसको ले सकते हो, है कि नहीं। तो ऐसे कर सकते हो। अब ऐसे ही मेजर करते 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 वंस अगेन यू हैव के, जब आप दोबारा प्रीमियम में आ गए तो आपको क्या करना है, दोबारा से वही चीज स्टार्ट करनी है। ये कंटेक्स्ट बता रहा हूँ, जिस तरीके से अभी आप जाकर के चार्ट फ्रेम करोगे, चार्ट को समझना चालू करोगे, ठीक है। ये देखो प्राइस आया डिस्काउंट में, देन गॉन, फिर इस पर्टिकुलर को यहाँ से यहाँ मेजर करोगे, प्राइस केम ऑन डिस्काउंट देन गॉन, इस तरह का। ठीक है folks? तो जैसे भैया देखो ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस कर केम जस्ट टच्ड एंड गॉन। हाँ बोलो। ये सेलिंग करते टाइम आप डिस्काउंट ऊपर की साइड पकड़ रहे हो ना। डिस्काउंट नीचे की साइड होता है brother। डिस्काउंट हमेशा कम भाव में होता है, कम भाव कहाँ है, नीचे। हाँ वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि हाँ एक हाँ, बोलो बोलो। अच्छा अच्छा। मेरा पूछ रहा है कंफ्यूजन तो। हाँ हाँ पूछ लो भाई पूछ लो। पूछ लो भाई अभिनव भाई। नहीं पूछ लो भाई, हम मेरा थोड़ा ज्यादा कुछ लंबा तो पूछ लो। हाँ। ये मेरे को क्या लगा पता है, मैं ना ऊपर से थोड़ा सेलिंग करते टाइम ऊपर का मैं डिस्काउंट ले रहा था कि नहीं, ऐसा सोच लिया मैंने, तो वो मैंने अब देखो गलती से जैसे थोड़ी ये सी। पर्टिकुलर हाई लिया जा रहा था, तो वो क्यों लिया जा रहा था, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कभी रिट्रेसमेंट हुई ही नहीं इस पर्टिकुलर लेग में। इस पर्टिकुलर लेग में जो प्राइस था हमेशा प्रीमियम ही था, कभी डिस्काउंट पे वो आया ही नहीं। तो इस तरह मेजर करना पड़ता है, क्या चीज हुई है क्या चीज नहीं हुई है, आपको हर प्रोबेबिलिटी लेकर के देख करके चलना होता है। ठीक है, पूछो पूछो, आपका लंबा वाला डाउट पूछो। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हाँ पहले मान लिया हाई क्रिएट हो गया, ठीक है। हाँ अब हम लो को कैसे पता करेंगे कि यही लो है यहाँ पे। पता चला कि हम यहाँ से मार्क कर दिए, फिर वो लगा दिए, फिर साला हाँ, फिर एक लो बन गया, फिर तब। तो उसका तो टेंशन है ही नहीं ना। ये देखो मैंने अभी अभी क्या बताया, अगर आपने यहाँ से यहाँ मार्क किया होता, ठीक है, तो हम्म। प्राइस कभी डीप डिस्काउंट में आया ही नहीं, आपका ट्रेड कभी बना ही नहीं, ओटीई वाला। अच्छा। तो आपने क्या किया, इसी फिब को एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, अब इसमें भी प्राइस क्या आया, वापस नहीं आया। इसमें भी फिर इस पर्टिकुलर स्विंग को आपने यहाँ तक ले आया, तब इसमें क्या दिखा कि प्राइस, हाँ इक्विलिब्रियम तक प्राइस आ गया, मतलब इनका जो नहीं सेल जैसे ये स्टॉप्स है वो लो यहाँ पे लिक्विडेट आपने होगा। ये मार्क किया ना, ये कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि अब यहीं से
50% के पास जाने वाला मार्केट। सी, आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत भी नहीं है, मैं भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं बस चीजें मार्क करते जा रहा हूँ। वो देखो ना, मैंने क्या किया, अच्छा। जब मेरे पास ये लो था तो मैंने ये लो मार्क किया, जब मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आई तो मैंने और इन्फॉर्मेशन को ऐड किया उसमें, जब मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आई तो और इन्फॉर्मेशन को ऐड किया। प्राइस खुद दिखाएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको चेज करने की जरूरत नहीं है प्राइस को। आपका क्वेश्चन अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो साइकोलॉजिकली आप ये पूछ रहे थे कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि प्राइस यहां तक आएगा, तो वो तो क्वेश्चन कभी था ही नहीं। आपको पता करना ही नहीं है प्राइस कहाँ तक जाएगा, प्राइस जैसा चल रहा है आपको उसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। प्राइस को चेज नहीं करना कि प्राइस, हाँ प्राइस में तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ, चल 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 ना। प्राइस आपके हिसाब से एक्ट करना चाहिए ना। जैसे आपने यहाँ तक मार्क किया, आप देखो सिंपली मार्क किया, प्राइस खुद आने लग गया ऊपर, डिप डिस्काउंट तक आया, देन गॉन। तो वो चीज आपको खुद समझ में आ जाएगी, थोड़ा समय तक जब आप इस ट्रेड को ट्रेड करोगे या फिर जो इस पर्टिकुलर सेशन की रिकॉर्डेड वीडियो होगी उसको देखोगे ध्यान से, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उस टाइम उसी चीज को देख रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं देख रहा। अब जैसे देखो मैं लास्ट में चल देता हूँ आज, तो इसमें तो चलो यहाँ तक अभी अब तक नहीं आया है। अब यहाँ पे तो सेल ट्रेड बनाना नादानी होगी, ऑब्वियसली नादानी होगी। तो जैसे देखो सिंपल, जैसे देखो रेट नहीं मिला तो उसको एक्सेप्ट करना भी जरूरी होता है। यहाँ से मैंने इस स्विंग को मार्क किया, तो क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम के नीचे प्राइस आया, नहीं आया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ पर्टिकुलर बॉक्स का, वो मेरी इक्विलिब्रियम की लाइन नहीं दिख रही इसमें। ठीक है, इसमें तो प्राइस कभी आया ही नहीं इक्विलिब्रियम के पास, तो मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट स्विंग मेरे पास अवेलेबल था उसको मार्क किया, उसमें भी प्राइस कभी नहीं आया। मैंने नेक्स्ट इस स्विंग को मार्क किया, इसमें भी प्राइस नहीं आया। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर स्विंग को एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ तक। ठीक है, अब अगर यहाँ से प्राइस ऐसे आने लग गया तो मेरे पास एकदम करेक्ट मेरा डिस्काउंट का डाटा आ गया और एकदम सही जो लेग मैंने मार्क की वो बन गई लेग। ठीक है, अब जैसे देखो यही चीज 1 आवर में मैं जा करके दिखाऊंगा, तो आपने एक बार 1 डे में अपना कंटेक्स्ट फ्रेम कर लिया है, देखो इस चीज को मैं माप, ताकि मैं अभी आ करके 1 आवर में भी आपको ये चीज बता पाऊँ। एक अपने को ट्रेड यहाँ पे दिखा, इसको माफ कर लेते हैं, ये वाला एक ट्रेड था। अब देखना 1 आवर में कितनी सारी चीजें गलत होंगी, तब जाके वो, सॉरी हाँ 1 आवर में बहुत सारी चीजें फेल होंगी क्योंकि डे का कंटेक्स्ट वहां पे लगा हुआ है। डे जो बताना चाह रहा है वो बताएगा, जो वीक बताना चाह रहा है वो डे से सुपीरियर होता है, जो मंथ बताना चाह रहा है वो वीक से सुपीरियर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को समझनी पड़ेंगी। तो प्लान में होगा। एक सेकंड आगे का वो सुन लेंगे, जैसे ये वाला सुन लेते हैं इसको, ये वाला सुन लेते हैं। आप लोगों को भी ट्रेडिंग में प्लान लोड करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। दो सिंपल सी चीजें हैं, क्योंकि आपको ट्रेड तो करना नहीं है यहाँ पे आप केवल सीख रहे हो। ठीक है, हम्म। तो मेक श्योर यहाँ पे पैसा वेस्ट मत करना। जब भी आप कोई फंडेड लोगे आपको प्रीमियम अकाउंट प्रोवाइड हो। इस पर्टिकुलर से वजह से मैंने यहाँ पे मार्क किया है ना, जैसे यहाँ पे मार्क किया तो देखो प्राइस डीप डिस्काउंट में नहीं आया, मतलब इक्विलिब्रियम में आया। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्लोज नहीं दिया, स्विंग यहाँ पे कन्वर्जन हुआ। अब स्विंग जैसे ही कन्वर्जन हुआ मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मार्क किया, इसको मार्क किया। यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिला यार, यहाँ पे पहले डीप डिस्काउंट में मिला। इक्विलिब्रियम में भी ट्रेड बना सकते हो अगर अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे दिख रही है तो। अब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से करो ट्रेड बना सकते थे, दिस वॉज द ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें अगर मैं सिखाने आऊँ तो अभी वो सिखाना नहीं चाह रहा, मैं बस अभी ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग ओटी पढ़ लेना जा करके आज। मतलब हर एक स्विंग पे प्राइस 50% पे आता ही यस, है ना। यस, यस। प्राइस 50% में आता ही इसलिए है ताकि जो उसकी वैल्यूएशन है वो फेयर हो सके। अभी जो नेक्स्ट क्लास का हम्म। सेशन लूंगा वो फेयर वैल्यूएशन में ही। फेयर वैल्यूएशन में आप ट्रेड फॉर्म कैसे होता है, प्राइस स्किप कैसे होता है, जैसे देखो मतलब यहाँ पे कोई भी प्राइस टाइम आकर के, पे वो परसेंट पे हाँ आकर ही जाएगा मार्केट। काहे कि उसको हाँ ऑर्डर फिल बिल्कुल, करना है। यस, ठीक है। यस, यस। जैसे देखो यहाँ से आप मार्क करते हुए आ रहे होते हैं, यहाँ नहीं मिला यार, यहाँ नहीं मिला, यहाँ पे भी लेग नहीं आई, तो जब आपने इस लेग को मार्क किया तो देखो क्या हुआ। हम्म। ठीक है, वहां से यहाँ तक आपने मार्क कर लिया, उसको करते 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 तो क्या हुआ, एक लेग आई। वो लेग कहाँ तक आई, एग्जैक्ट डीप डिस्काउंट तक आई। जब वो डीप डिस्काउंट तक आई तो उसने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर कंसोलिडेशन था इसका हाई स्टॉप लिया।
अब जब उसने हाई स्टॉप लिया तो ये क्या था, ये एक्सपेंशन लेग बनी। एक्सपेंशन मतलब लेग को पूरा बोला गया है। मार्केट हाँ अब ये देखो जैसे प्रीमियम ये डिस्काउंट पे एक्सपेंशन चल रहा है। प्रीमियम डिस्काउंट पे चल रहा है, यस। अब इसके बाद जैसे देखो, तो इतना और आसान लॉजिक है, अब हमको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही हंसी आने वाली है यार, मैं आपकी हंसी से समझ गया, जो चीज आप समझे हो ना, मैं आपकी उतना हंसी से दिन समझ का गया मतलब हूँ। क्या क्या सीख रहे हैं। तो हंसी से मैं समझ गया हूँ आपकी। आपको चीजें समझ में आने लग गई हैं, अब जब देखना चालू करोगे और एक एक दो दो पिप से जब ट्रेड करना चालू करोगे तो आप क्या चीज देखोगे, आप सोच भी नहीं बताइए, सकते होता ना किस। दिन से समय खराब करे, दिमाग माथा पीची कर रहे, कहाँ से क्या हो रहा है बताइए, इतना आसान लॉजिक है। और ये लॉजिक पता है, ये लॉजिक इतना आसान है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब जैसे मैं इस चीज को हटा दूं तो मुझे साफ साफ पता है यार, मैंने इसको लेट्स सपोज रिमूव कर दिया, मुझे पता है कि प्राइस यहाँ पे इसका 50% ये होगा, लेग का ये ओटी मेरे को साफ साफ दिख रहा है। मैंने इतना फिब प्लॉट किया है चार्ट में अपने कि मुझे मेरी सिक्स सेंस बता देती है कि यहाँ पे ओटी भी आ गया होगा, यहाँ पे सारी चीजें अलाइन हो गई, अब यहाँ पे बाय स्टॉप्स हो गया। आप लोगों को यहाँ पे फिब लगाना पड़ेगा, देखो आप लोग को यहाँ पे फिब लगाना पड़ेगा। सच में ऐसी बहुत हंसी आएंगी आपकी। हंसी से मैं समझ गया, आपको चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, और ये नहीं, इसको प्लॉट करता हूँ। अब जो चार हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको भी लगा देते हैं यहाँ पे। चलो उसे लगाना नहीं चाहिए, मना किया था मैंने तो सिखाने के लिए, बट ये देखो, कंसोलिडेशन, हम्म। ब्रेकआउट, जूडस स्विंग, ये भी था, ये भी जूडस स्विंग था। जैसे फेक स्विंग आया तो ये जूडस स्विंग हुआ, देन क्या हुआ, रिवर्सल, गॉन। एज यूजुअल भाई ऐसे ही काम करता है। देखो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद ये तो रिट्रेसमेंट हो गया तो रिवर्सल। ये पूरा जूडस स्विंग था, ये जो फेक स्विंग था इसी को जूडस स्विंग। एग्जैक्टली प्राइस ओटी तक आया और कितने प्यारी तरीके से टैप किया। देखो अगर मैं इस चीज को और एग्जैक्टली लगा दूंगा ना, व्हाट्स दी हाई, मैं चीजें भी समझाऊंगा। 71577, 71577 मिनट्स, 71577। लो क्या है इसका, एक second। इसका लो है, इसका लो है 64582, यहाँ पे लो दिखाता है, यहाँ लो चेक करेंगे। हाँ हाँ, वो देख समझ देख। 64582, अब 64582 में भी लगा देता हूँ। 64582, ये हो गया। ये देखो किस किस तरह का इस काम किया है यहाँ पर, यहाँ पे कितने ब्यूटीफुली। अब यहाँ से अगर आप मार्क करते हुए आओगे, ये पर्टिकुलर स्विंग आपने मार्क किया, ये पर्टिकुलर स्विंग मार्क किया, तो आपका हर फिब चलेगा, हर फिब चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अब जैसे मैं यहाँ पे आके जितने सेलिंग वाले इंडिकेटर से प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे मेरे सारे सेलिंग वाले इंडिकेटर्स काम करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे आऊंगा तो सेलिंग वाले इंडिकेटर फेल होने लग जाएंगे। अब लोगों को ये बात नहीं पता कि क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट पे प्राइस आ गया। अब ऑब्वियसली यार डिस्काउंट में प्राइस आ गया तो आप किस तरह की पोजीशंस बनाओगे, बाइंग पोजीशंस बनाओगे। अब देखो, अब जैसे प्राइस यहाँ पे डिस्काउंट पे था, अब है ना, जैसे यहाँ पे प्राइस डिस्काउंट पे था तो ऑब्वियसली यार यहाँ पे लेट्स सपोज, अब मैं हर चीज कवर कर रहा हूँ, अब जैसे यहाँ से यहाँ पे आपने बाइंग की भी पोजीशन बनाई होती ना तो भी आपको लॉस नहीं होता। क्योंकि जब भी आप प्रॉफिट लगाते हो, वो प्रॉफिट आप उस हाई के ऊपर नहीं लगाते, उस हाई से दो तीन पिप नीचे लगाते हो। और एग्जैक्टली यहाँ पे वही हुआ, इसका हाई है 0.68996 और इसका हाई होगा 0.8946। दो पिप नीचे मान लेते हैं, मोटा मोटा दो पिप नीचे मान लेते हैं। प्राइस आया ओटीई में, देन एग्जैक्टली बैश, उसके बाद आया। ठीक है, ये तो समझ जाओ उनके लिए वो था, मजाक था। तो ऐसे ही ट्रेड होती है आईसीटी, एग्जैक्टली प्राइस ऐसे ही काम करता है। ये अभी का चार्ट है, प्रेजेंट का चार्ट है, ये देख लो, सारी चीजें आप लोग के सामने हैं। अब ऑब्वियसली देखो, जैसे ये यहाँ पे कवर करके आ रहा था, सिंपली आपको यहाँ पे दिख गया कि हाँ है भाई ये चेंज हो गया। जैसे ही चेंज हुआ आप अपना फिब लेके आए भाई, तो अभी आपको फिब लाना पड़ रहा है, मुझे तो फिर उसके बाद फिब भी नहीं लाना पड़ता। ये मैंने फिब लाया, यहाँ पे प्लॉट किया। अब मैं यहाँ पे जाके अपने जितने डेली के लॉजिक्स हैं उनमें केवल बाय ट्रेड सर्च करूंगा। जब ये चीजें मेरे सामने हो रही होगी ना तो मैं यहाँ पे केवल बाय ट्रेड सर्च करूंगा इन दो दिनों में। ऑब्वियसली इस दिन तो आप बाय ट्रेड नहीं सर्च कर रहे थे क्योंकि आपको पता है प्राइस कभी डीप डिस्काउंट में आया ही नहीं, तो बहुत कम चांसेस है यहाँ से लॉन्ग होने के। यहाँ से भी लॉन्ग होने के बहुत कम चांसेस है। जब ये सी प्राइस यहाँ आया, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, नेक्स्ट कैंडल इतने प्यारे तरीके से फॉर्म हुई, पावर ऑफ थ्री अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, जब पावर ऑफ थ्री पढ़ेंगे ना तो जो मजे आएंगे भाई, इवन आई कांट एक्सप्लेन, जो मजे वहां पे आएंगे। अभी तो आप केवल फिब में आए हो, आप तीसरे लेक्चर में आए हो कोर कंटेंट के, तीसरे या चौथे, आई डोंट रिमेम्बर, मेरे को याद नहीं है।
इस कौन से लेक्चर्स में आया हूँ, बट ये चीजें अब मैं चाहूंगा आप लोग खुद आज जाके प्लॉट करो। पहले वीक में प्लॉट कर लो, वीक का जो है उसको मार्क कर लो, फिर डे में प्लॉट करते जाओ। अरे यार आप खुद सोचो, डे में अगर आप किसी पर्टिकुलर पेयर में इतना बड़ा मूव कैप्चर कर रहे हो, कितना बड़ा मूव यहाँ से, अब ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्काउंट है तो ऑब्वियसली आपका ये टारगेट ये तो होगा नहीं। छोटा पार्शियल के लिए ये ठीक है, बट ऑब्वियसली आप डिस्काउंट टारगेट कर रहे हो, तो ये था। और डिस्काउंट के नीचे टारगेट कर रहे थे तो ये लास्ट लो टारगेट कर रहे होते आप। ऑड यूएसडी में 5-5% टारगेट ट्रेड्स ले रहे हो, वो भी कहाँ, एग्जैक्टली स्टॉप में एंटर होके। एग्जैक्टली स्टॉप में कैसे एंटर होते हैं वो भी अभी हर हर चीज सीखेंगे, क्योंकि पावर ऑफ थ्री में इसलिए बता रहा था। ये देखो कैंडल की ओपनिंग, ओपनिंग के ऊपर जब प्राइस ट्रेड कर रहा होता है तब तो ये सबको बाय लग रहा होता है, हम तभी शॉर्ट करते हैं। जितने भी स्मार्ट मनी हो यहीं पे पोजीशन एक्यूमुलेट करती है ओपनिंग के ऊपर, तब ये ग्रीन होता। तो बेस्ट टू बेस्ट सिनेरियो, बेस्ट टू बेस्ट स्टॉप्स, बेस्ट टू बेस्ट ट्रेड्स कैसे लेने हैं आईसीटी से, और ट्रेडिंग कैसे करनी है सारी चीजें अभी बताएंगे। तो आज मैं नहीं जा रहा, मैं और ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाना चाह, और कोई पेयर पकड़ लेते हैं चलो। हटाओ इसको, कोई और पेयर पकड़ लेते हैं। कौन सा पकड़े, ये कौन सा पेयर है, यूएसडी स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक पकड़ लेते हैं। इसी इसी पे ये जो लेक्चर है ये एक्चुअली इसी पेयर पे था। ठीक है, ये जो एक्चुअल लेक्चर था वो इसी पेयर पे था। आप जैसे देखो, मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, सिंपली अपना फेक प्लॉट किया। ये स्विंग्स में अभी अपन आ रहे हैं, धीरे धीरे इंट्राडे में आएंगे, फिर माइनर में आएंगे, मिनट्स में आएंगे, फिर सेकंड्स में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा रिलैक्स रहो, अभी स्विंग की देख लो। ये सर एक है ना, ये फीप का है ना, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, थोड़ा भेज दीजिएगा ग्रुप में, हाँ सेटिंग कर हाँ लेंगे। हाँ हाँ, मैं फिप का टेंशन मत लो, फिप की मैंने पूरी पूरी वीडियो देखनी है आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ उस वीडियो को। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो जो होता है ना, क्या वो प्लॉट करना, तो वो सेटिंग बोल रहा हूँ, वो जो। हाँ हाँ, वो सेटिंग सारी ना ओटी वाली जो वीडियो है मेरी यूट्यूब में उसमें है। उसमें और भी बाकी सारी सेटिंग्स है जो आपके काम आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो अभी तुरंत दे दूंगा अच्छा। देखते हैं। और भी बहुत सारी सेटिंग्स है, जैसे देखो मेरे फिल्म में खाली वही बस नहीं है। स्टाइल विजिबिलिटी की कितनी सारी चीजें जो मैंने बंद करके रखी, ये सारी चीजें कब है कहाँ क्यों यूज करनी है सारी चीजें पता लगी। ठीक है, अब जैसे ये फिर था, अब इसमें क्या हुआ, प्राइस आया डिस्काउंट में एंड गॉन। अब इस हाई को ब्रेक करने में फिर नहीं कर पाया प्राइस ब्रेक, आपको हो गया डाउट। अब जैसे ही डाउट हुआ आपने क्या किया, अपना फिर से निकाला। फिर इज लाइक योर स्वॉर्ड, यू आर टेकिंग इट एंड स्मैशिंग इट इन मार्क्स। ये देखो, यहाँ पे आपने इसको मार्क किया, आपको पता था कि ये जस्ट यहाँ से आया, डीप डिस्काउंट में कभी आया ही नहीं, उसके बाद उसने इस हाई को भी ब्रेक नहीं किया, तो देर इज वेरी हाई चांसेस कि जो ये रिट्रेसमेंट हो रही है, देखो लिक्विडिटी वॉइड भी है, लिक्विडिटी वॉइड फिल्ड हो, प्राइस डीप डिस्काउंट में, और इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये देख लो एग्जैक्ट ओटी, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट सेम 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 ओटीई, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो भाई आप लोग को एक्यूरेसी मिलने वाली है। ठीक है, प्राइस आया, ट्रेडेड, डाउन। स्विंग्स ऐसे ही ट्रेड करना है, कैसे करेंगे क्या सब चीजें मैं बताऊंगा। इन 3 लाइन का बहुत बड़ा लॉजिक है, तो ओटी की वीडियो देखना। मैं यहाँ नहीं कवर करना चाह रहा, फालतू एक दिन खराब जाएगा, इसलिए इन तीनों चीजों को ये देखो प्राइस एग्जैक्टली आया, और यहीं तक टारगेट लेना था। क्यों लेना था, क्योंकि यहाँ पे आते साथ बाय स्टॉप्स भी मैनिपुलेट हो गए। ये देखो बाय स्टॉप्स कवर हो गए यहाँ तक, उसके बाद प्राइस डीप डिस्काउंट में भी आ गया, और आपने दोनों साइड प्ले किया। अब जब प्राइस यहाँ पे डीप डिस्काउंट पे आया तो आपने तो पहले से मार्क करके रखा था, ये जो लेग है यहाँ से यहाँ तक की जो लेग है, ये किस लेग के अंदर है, इस पर्टिकुलर लेग के अंदर है। ठीक है, तो ये जो लेग है ये पेरेंट स्विंग हुआ, और ये नॉर्मल स्विंग हुआ। अब जैसे यहाँ पे आपने डीप डिस्काउंट मार्क कर दिया, अब देखना चीजें किस तरह आपको समझ में आना चाहिए। ये था डिस्काउंट, ये डीप डिस्काउंट था, और ये डीप प्रीमियम था। डीप प्रीमियम में प्राइस आया क्यों, ताकि प्राइस डीप डिस्काउंट में आ सके। सारी चीजें आपके सामने मार्क कर रहा हूँ, आपके चार्ट्स में भी सेम चीजें हैं, जाकर के देख सकते हो। इसके बाद जैसे ही प्राइस डिप डिस्काउंट में आया तो मैंने क्या बताया था, एवरीथिंग इज सो सिंपल फोक्स। आप लोग पता नहीं अभी तक क्यों फिगर आउट नहीं कर पाए थे। ये देखो यहाँ पे लिया, प्राइस आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया प्राइस सब तो और अच्छी बात है, और अच्छी तरीके से आएगा। अब जैसे ही प्राइस नहीं आया तो क्या हुआ, इनके जो स्टॉप्स थे वो वैलिडेट हो गए। अब जब इनके स्टॉप्स वैलिडेट हो रहे होंगे तो आपको हंसी क्यों आएगी पता है, क्योंकि ये वही यूट्यूबर्स होते हैं डेली में जिन्होंने इसको पिन बार बना करके लोगों को ट्रेड लेने के लिए बोला होता है। ठीक है, तो मेरे को बहुत हंसी आ रही, मैंने बहुत देखा यूट्यूबरों को डे में जाके, भाई पिन बार फॉर्म हो गई, पिन बार फॉर्म हो गई, पिन बार फॉर्म हो गई, मेरे को बहुत हंसी आ रही, मैं हंसना नहीं चाह रहा हूँ। उन लोगों ने पिन बार बोल करके सबको एंटर करवाया और मार्केट क्यों आया,
ताकि इस पर्टिकुलर स्विंग के डीप डिस्काउंट में आ सके और बैंक सेंटर हो सके। देखो आप कैंडल कभी क्लोज नहीं दे रहे डीप डिस्काउंट में, ओटी के नीचे, रेड लाइन के मेरे नीचे क्लोज नहीं आ रहा। इट मीन जो ओटी है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, प्राइस एग्जैक्टली हम प्राइस के साथ अलाइंड है, देन व्हाट हैपेंड, गॉन। अब ये लोग बोल रहे होंगे गाइस वी हैव जस्ट फेस द स्टॉप रन, भाई एक स्टॉप रन हो गया, चलो ठीक है, एक ही स्टॉप गया, ये हुआ वो हुआ। इसका आंसर कोई नहीं दे पाएगा आपको, कोई एसएमसी वाला इस पर्टिकुलर चीज का आंसर नहीं दे पाएगा, वो लोग तो खुद यहाँ शॉर्ट कर रहे होते। तो इस चीज को आपको मानना पड़ेगा, एसएमसी वाले यहाँ खुद शॉर्ट कर रहे होते इसको, ऑर्डर ब्लॉक का गाना गा के। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, इट्स अ डेली ऑर्डर ब्लॉक ब्रदर, इट्स अ डेली ऑर्डर ब्लॉक, वी आर गोइंग डाउन। उसके बाद ये जब आ जाता तब तो हो, वो तो हर ग्रुप में जाके बोलते हैं कि भाई हम एसएमसी वालों ने डेली में शॉर्ट किया है, और हम हंस रहे होते चुपचाप साइड में बैठ के, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए कि हम क्या चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजें काम करती हैं। अब जैसे देखो, ये पर्टिकुलर स्विंग लो था, ये स्विंग हाई नया आया, तो इसको क्या किया अपन ने, मार्क कर दिया। ये देखो ऐसे करके इसको अपन मार्क कर देते हैं, ये मार्क कर देते हैं, ये एक लेग आ गई हमारे पास, ये एक लेग आ गई। अब यहाँ पे फाइनली ये ब्रेक किया। अब जैसे ही ये ब्रेक किया, इट मीन्स जो लेग हमने मार्क की थी, वो ये जो लेग मार्क की, ये लेग गलत है। प्राइस किसी और पर्टिकुलर बड़ी लेग को रेफरेंस में ले रहा है, तो अपन चले गए वीक में। जब भी आप गलत हो, समझ जाओ कि आपने फिब गलत प्लॉट, आपने फिब गलत प्लॉट किया, ऑब्वियसली फिब गलत प्लॉट किया। तो अब जो प्राइस लेग ले रहा था वो ये लेग थी, ये लेग भी फेल हो गई। तो आपको समझ में आ जाता है, मतलब एक सिक्स सेंस वाले खेल होना चाहिए आप लोग के साथ भी, तो क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस कर करके समझ में आ गया। अब जैसे इस पर्टिकुलर स्विंग को मैंने मार्क किया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक ट्रेड मिला, नहीं मिला, मैंने लिया, नहीं लिया, मुझे कुछ मिला, नहीं मिला। यहाँ पे आया, मार्क किया, ट्रेड मिला, नहीं मिला, प्राइस हैज ट्राइड बट नहीं आ पाया, ट्रेड किया, नहीं किया, कोशिश की, पीछे मार्क कर दिया, सिंपल भाई, एज सिंपल एज दैट। एकदम रिलैक्सिंगली प्राइस मार्क करते जा रहे हैं हम लोग, एकदम रिलैक्सिंगली। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये मेन जो लेग है, एक लेग मार्क की। अब जैसे ही मुझे प्राइस दिखा यार एक प्राइस एक लेग यहाँ तक नहीं है, तो अब मैं एक रिस्क ले सकता हूँ। ये अभी रिस्क ऑन सिनेरियो है, क्योंकि ये लेग के हाई भी प्राइस आ सकता है ओटी में आने, डीप डिस्काउंट में आने के लिए, वेरी वेरी डीप डिस्काउंट में आने के लिए। अब जैसे मैं इस पर्टिकुलर सेकेंड लेग को मार्क करता, ये देखो अब इस चीज को हटा देते हैं। अब मैं इस पर्टिकुलर लेग को मार्क करता, तो यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं मिलता, और इस पर्टिकुलर लेग को मार्क करता तो मेरा स्टॉप जाता। मैंने इस पर्टिकुलर ऐसी लेग को मार्क किया था, और जब प्राइस यहाँ पे आ रहा था, डीप डिस्काउंट में आया, K1 डीप डिस्काउंट, वॉल्यूम इम्बैलेंस, एक्सटेंडेड टाइम, गॉन। ये देखो वॉल्यूम इम्बैलेंस, एग्जैक्टली वहीं पे फॉर्म हुआ वॉल्यूम इम्बैलेंस, जहाँ पे ओटी कैंडल्स की क्लोजिंग देखो एग्जैक्टली ओटी की लाइन पे होती है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यार, जो होंगी, होती थी, होती रहेंगी, इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, price came once again dip in a little bit discount, deep discount, then gone। इसी तरह प्राइस इस पर्टिकुलर स्विंग तक। अभी वहां से कहाँ तक जा रहा है वो भी मेजर कर सकते हैं, वो कैसे मेजर करके, मेजरिंग वाली वीडियोस में सारी बाद में दूंगा। ये रहा, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है क्यों प्लॉटेड है, सब चीजें बाद में बताऊंगा, सब चीजें बाद में बताऊंगा। तो पूरी जो ओटी की वीडियो देखेगा उसको जाकर के दिख जाएगा कि ये स्टैंडर्ड 100 का लेवल है। अरे याद नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से अब जब आप लोगों ने डिस्काउंट पढ़ लिया, अब जब आपने इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम पढ़ लिया, तो अब जब इन चीजों को जाकर के आप अपने चार्ट में प्लॉट करोगे तो आपको हंसी आएगी यार, कि डेली में पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, आपको फेल होते हुए दिख रहे हैं। अब आपको वो आंसर्स मिलना चालू हो जाएंगे कि यार ये मेरे ही स्टॉप तक क्यों आता था। अब यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होता था कि ये मेरे ही स्टॉप तक क्यों आ रहा है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होता ना, कि इस पर्टिकुलर हाई को जब ये ब्रेच करता हो, दोबारा डाउन कंटिन्यू कर देता, कि ये मेरे ही हाई तक क्यों आ रहा है यार। इसको कैसे पता कि मैंने वहां पे शॉर्ट किया है, क्योंकि आपको सिखाया ही हर गया है कि हर हर स्विंग में शॉर्ट करना है, हर बाय स्विंग में बाय करना है। तो आप लोग कुछ नहीं अब तक गैम्बल कर रहे थे सिंपली, और हम लोग पैसा बना, दिस द ट्रुथ। स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ और पूछ लेता हूँ, और किसी का कुछ डाउट है, कि आज बहुत ज्यादा एनलाइटेंड हो गए हो। सही था भाई, तगड़ा था आज का। वो नहीं था। सर वो टाइम फ्रेम बताइए, किधर से किधर अप्रोच करना है टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम बड़ी से छोटी जानी है, ठीक है। वीकली से आप जा सकते हाँ, हो आपका डेली वाली तक। अच्छा।
वीकली तब यूज करना जब डेली में आपको स्विंग प्लॉट करने में दिक्कत हो रही हो, तभी ना, ठीक है। वीकली में अपन तभी जाएंगे जब अपने को डेली में स्विंग्स पता लगाने में कठिनाई हो रही हो, कौन सा स्विंग लें, तब जाएंगे वीकली, नहीं तो नहीं जाएंगे जरूरत नहीं। और डे में जाएंगे तो 1 आवर में भी जा सकते हैं। अभी केवल देखनी है ये सारी चीजें, जा करके देखो, जो चीज मैं दिखा रहा हूँ वो चीज आप भी देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, ओटी की एक बार वीडियो देख लेना, और ओटी की वीडियो अगर देख सको तो म्यूट पे देख लेना, ताकि मैं नहीं चाहता कि बीच में उसमें बहुत सारी बहुत एडवांस नॉलेज भी है, वो नॉलेज अभी आपको मिले, तो मैं नहीं चाहता उधर में, तो देख लेना जैसा भी आप आज का आप सेशन डाइजेस्ट करोगे ना, और कल का सेशन एकदम मजा नहीं आया, आज का सेशन डाइजेस्ट होगा, तो ये दोनों चीज मर्ज हुई हैं। तो अब जो दिमाग घूमा होगा ना सबका, आज सबका दिमाग घूमा होगा कि यार अब तक यार क्या कर रहे थे। यस, इट वाज अ टाइम पास। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।